हुकूमत का आपने मौक़िफ़ सुन लिया। आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आप कर रहे थे पहले, यानी कि आप इल्ज़ाम लगा रहे थे, आप ऑब्वियसली अपनी पॉलिटिक्स को भी शाइन कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं पनामा केस के अंदर जान डाल रहे थे ये कह करके कि प्राइम मिनिस्टर को ना अहल करना चाहिए क्योंकि उन्होंने गलत बयानी की, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। अब वही कहीं ना कहीं आपके साथ भी हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज टेस्टिंग इट्स ओन मेडिसिन। तो मजा आ रहा है, देख रहे हैं आप, एक्सपीरियंस कर रहे हैं और बातें करें सादिक और अमीन की। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले भी कहा कि केसेस जो हैं दोनों मिलते जुलते हैं। पीएमएलएन के पास कतरी खत था, आपके पास एक दोस्त हैं राशिद अली खान साहब, उनके जरिए ट्रांजैक्शंस की गई, इन्होंने भी मेंटेनेबिलिटी की बात की। आप बारहा मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं 184 के बाद। चले हमने बात की, हमने प्ली नहीं ओके ओके 184 के तहत ये जो है सेक्शन 3 और इलेक्शन कमीशन के अंदर भी आप मेंटेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये वाजे कर चुकी है कि जिस तरह से पनामा केस मुफाद आमा का था उसी तरह से आपका इमरान खान साहब का केस भी मुफाद आमा का है। तो मजा आ रहा है, ग्रूव में आ गए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनेश, सबसे पहले आपने एक बात की कि हमने इसको नॉन इशू को इशू बनाया। इशू नहीं है बल्कि ये हकीकत है, जिसमें आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ा किया है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो 2 जजेज़ ने भी और 3 जजेज़ ने भी उन्हें फारिग नहीं किया, उनको हकीकत बताया कि मियाँ साहब वाकई सादिक और अमीन नहीं रहे और इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरा आपने कहा जी कि वैसा केस है जैसा कि मियाँ साहब का, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। 100 बिस्मिल्लाह। आप जिस तरह आपने देखा होगा कि खान साहब ने जब सादिक और अमीन की बात की तो हमने कहा 100 बिस्मिल्लाह आए, जो जिसमें आता है, कोई भी आता है। खान साहब ने कहा था कि कोई भी इसमें आता है बेशक सब फारिग हो जाएं, लेकिन हम पाकिस्तान की जो सिमत है उसको दुरुस्त सिमत के अंदर लेके जाएंगे। और नेशनल असम्बली के अंदर भी हमने वाजे किया था कि आप बेशक जिस तरह चाहें इन्वेस्टिगेशन जिसकी करें पाकिस्तान में, हमें किसी पे एतराज़ नहीं है। देखिए, हम पहले दिन से कहते रहे हैं कि हम कोई कतरी खत नहीं लेके आएंगे और न कतरी खत ऐसा कोई पेश किया जाएगा। देखिए, मियाँ साहब के जो मसाइल हैं अभी तक वो आए बाएं शाएं कर रहे हैं, हकीकत में नहीं आते। अभी एक आपने बात की कि JIT की जो हकीकत है, देखिए अगर इन्हें एतराज़ था तो जिस दिन JIT बन रही थी, उसकी जो मेंबर्स को सिलेक्शन हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस वक्त उन्होंने क्यों एतराज़ नहीं किया? ये 2 हफ्तों के बाद इन्होंने जो एतराज़ किया उसकी क्या वजूहात हैं? और फिर देखा कि जो JIT के मेंबर्स हैं वो जिन मिनिस्ट्रियों के नीचे काम कर रहे हैं वो तो इनके बड़े क्लोज मिनिस्टर्स हैं। न्याजी साहब, और वो पूरा शो पड़ा है, लेकिन जरा पहले अपनी बात कर लेना। शो का स्टार्ट है ना, शो के स्टार्ट के ऊपर आप ये ना देखें कि पीएमएलएन क्या कर रही है। अभी तो ज्यादा बहुत बड़ा हॉट केक आप लोगों का शो का मतलब ये नहीं है कि आप हकीकत से नजरें चुरा लें। देखिए अभी, लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन में ऐसा नहीं हो रहा है, अरबी खत नहीं आया है, लेकिन राशिद अली खान साहब का लेटर तो आ गया ना। देखिए, हमने खान साहब ने देखे जब इन लोगों ने पीएमएलएन इल्जाम लगाया, आप अपनी पहले बात करें फिर हम इनकी बात करते हैं आगे शो में जाके। ठीक है बीनेश, देखे इन्होंने मनी ट्रेल के हवाले से कतरी खत पेश किया, जबकि हमारे खान साहब ने अपने जितने डॉक्यूमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जमा कराई है वो तमाम की तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। जब ये अपनी चीजें उठो अगर मैं गलत नहीं हूं मुझे करेक्ट कर दें न्याजी साहब, आपके भी मनी ट्रेल में बैंक स्टेटमेंट नहीं है, राशिद अली खान साहब है। मैं ठीक कह रही हूँ सर? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मेरे फैक्ट दुरुस्त कर दें। बैंक स्टेटमेंट नहीं आई है, वो राशिद अली खान साहब आए हैं। देखिए, सब चीजें जो है हमने भी बयान हल्फी दिया था सर। देखें, हमने जो चीजें जमा कराई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये तो कतरी खत लेके आए हैं, हमने तो सब चीजें जमा करा दी हैं, एक एक चीज जमा करा दी है वहां पे। उसमें क्या डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो चेक कर लें, एक एक चीज हमने वाजे कर दी है।